द्रव्य संग्रह की कक्षा में हम सबसे पहले जीव द्रव्य के जो विशेष 9 गुण थे उनको समझा। उसके बाद 15वीं गाथा से अजीव अधिकार प्रारंभ हो चुका है। अजीव 5 प्रकार के बताए गए। अजीवो पुण्यो पुद्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो। इस प्रकार से पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 5 अजीव द्रव्यों में से हमने पुद्गल देखा, उसके बाद धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। अब इस गाथा में 19वीं नंबर गाथा में आकाश द्रव्य का स्वरूप समझ रहे हैं। सबसे पहले गाथा के एक एक शब्द का उच्चारण देखते हैं। अवगास, अवगास दाण जोगम, जीवादीनम व्याण आयासम, जेंढम लोगागासम, अल्लोगागास, अल्लोगागास, तो अल्लोगागास मिदी दुविहम। गाथा का उच्चारण करते हैं। अवगास दाण जोगम, जीवादीडम व्याण आयासम, जेंढम लोगागासम, अल्लोगागास मिदी दुविहम। आकाश का लक्षण बताया जा रहा है कि अवगास, अवगास एक तरीके से अपन समझे अवकाश यानी स्थान। तो जो स्थान, अवकाश यानी स्थान, दान जोगम, दान यानी दान, तो दान का मतलब देने में, स्थान देने में, जोगम यानी योग्य है, स्थान देने में योग्य है यानी समर्थ है। तो जो स्थान देने में समर्थ है किसको? जीवादीडम, जीवादि द्रव्यों को। जो अपन ने जीवादि द्रव्य पढ़े हैं उन जीवादि द्रव्यों को, उसको व्याण, व्याण यानी जानना चाहिए या जानो, उसको जानो। क्या जानो? आयासम, आकाश। तो आकाश किसे जानना चाहिए? जो जीवादीनम, जीवादि द्रव्यों को अवगास, स्थान देने में यानी जगह देने में। कहाँ रहेंगे? जीव द्रव्य वगैरह जो है, जीव है, पुद्गल है, वे कहाँ रहेंगे? तो जहां रहेंगे, जो स्थान देता है, स्थान देने में समर्थ है। जीवादीडम, जीवादि को अवगास दान जोगम, अवकाश देने यानी स्थान देने में योग्य यानी समर्थ है। मतलब जो स्थान देता है जीवादि को, आयासम व्याण, उसे आकाश जानो, जानना चाहिए या कहते। तो जो जीवादि द्रव्यों को स्थान देता है, रहने का स्थान देता है, उसे आकाश कहते हैं, आकाश द्रव्य कहते हैं। फिर जेंढम, जेंढम यानी जिनेन्द्र देव ने, जिनेन्द्र देव ने यानी जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। क्या कहा है? लोगागासम, लोकाकाश, और अल्लोगागास, अल्लोगागासम। देखो इसका संधि विच्छेद करना पड़ेगा अपन को, तो अल्लोगागासम, ठीक है, अल्लोगागासम इति। तो ये लोका का लोगागासम यानी लोकाकाश, अलोगागासम यानी अलोकाकाश, तो अलोकाकाश इति, इस प्रकार। दुविहम यानी 2 प्रकार का। तो जिनेन्द्र भगवान ने आकाश कहा है कितने प्रकार का? लोगागासम, अल्लोगागासम, लोकाकाश और अलोकाकाश इति, ऐसा दुविहम, 2 प्रकार का। तो सबसे पहले क्या है कि जिनेन्द्र भगवान के अनुसार क्या होता है? जीवादि द्रव्यों को
अवकाश दान जोगम, जो अवकाश यानी स्थान देने में समर्थ है उसे आयासम वियाण, आकाश जानना चाहिए। फिर वह जो आकाश है वह लोकागासम, लोकाकाश, और अल्लोकागासम, अलोकाकाश, ऐसे यदि यानी ऐसे दुविहम, दो प्रकार का होता है। ऐसा किसने कहा है? जिनेंद्र भगवान ने। तो जिन्हें इसको इस प्रकार से भी भाषा जब बनाएंगे अर्थ, तो कह सकते अपन जिनेंद्र भगवान ने जो जीवादि द्रव्यों को स्थान देने में समर्थ है उसे आकाश द्रव्य कहा है। वह दो प्रकार का है, लोकाकाश और अलोकाकाश। शब्द से भी अर्थ देख ले, वापस देख ले एक बार। अवकाश दान युगम, स्थान देने में जो समर्थ है, किसको? जीवादीनम, जीवादि द्रव्यों को। वियाण यानी उसको जानना चाहिए। आयासम यानी आकाश, तो जीवादि द्रव्यों को जो स्थान देने में समर्थ है उसे आकाश जानना चाहिए। जिनेंद्र देव ने उस आकाश को लोकागासम, अल्लोकागासम, लोकाकाश और अलोकाकाश इति इस प्रकार से दुविहम, दो प्रकार का कहा है। तो सीधी सी बात, पहले नंबर पे आया आकाश। आकाश द्रव्य क्या हुआ? जो जीवादि द्रव्यों के लिए स्थान देता है। ठीक है, मतलब जिसमें जीवादि द्रव्य रहते हैं वह आकाश द्रव्य है। फिर ये आकाश कितने प्रकार का है? दो प्रकार का, लोकाकाश, लोकाकाश, और दूसरा है अलोकाकाश, अलोकाकाश। तो लोक मतलब जिसमें जीवादि द्रव्य रहते हैं वह लोकाकाश है, और जिसमें क्या होते हैं, जो मात्र आकाश ही आकाश रहता है वह अलोकाकाश कहलाता है। लोकाकाश में लोक, जैसे आपने लोक का नक्शा देखा होगा, तीन लोक का नक्शा, तो ये जो तीन लोक का नक्शा है ये अपना लोकाकाश है। ये पूरा लोकाकाश है, इसमें जीवादि द्रव्य पाए जाते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये पाए जाते हैं। लेकिन इसके बाहर भी है, क्या है? इसके बाहर आकाश ही आकाश है। ये कितना है? इसका कोई अंत नहीं है। तो ऐसा अलोकाकाश है। लेकिन इनके ये जो तीन लोक हैं, इन लोक के बाहर जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और काल द्रव्य नहीं पाया जाता है। मात्र यहाँ पे क्या है? आकाश ही आकाश है। इस प्रकार से लोकाकाश, और ये इसके बाहर क्या हो गया? अलोकाकाश। ऐसा जिनेंद्र भगवान ने दो प्रकार का आकाश कहा है। अगली गाथा में इसकी परिभाषा भी बताई जाएगी। अगली जो 20वीं नंबर गाथा है, तो इस गाथा में यहां तक ये बताया गया कि जो सभी द्रव्यों को रहने का स्थान देता है वह आकाश द्रव्य है, और वह दो प्रकार का है, लोकाकाश और अलोकाकाश। अगली गाथा में इनकी परिभाषा आएगी, लोकाकाश और अलोकाकाश की। इस प्रकार से ये गाथा बहुत सरल है। अब एक चीज और यहाँ पर क्लियर कर लेनी चाहिए कि एक छेड़ाला में भी आपने पढ़ा होगा कि सकल द्रव्य को वास जास में सो आकाश प्रछानो। देखो क्या पढ़ा होगा? सकल द्रव्य को वास जास में सो आकाश पिछानु, सो आकाश पिछानु। इसका क्या मतलब हुआ? यही अर्थ है कि सकल द्रव्य यानी सभी द्रव्यों का वास यानी आवास है, रहना है, जास में यानी जिसमें, सो आकाश पिछानो, उसे आकाश द्रव्य समझना चाहिए। मतलब हम यहाँ हैं तो ये आकाश है, लोकाकाश है। यहाँ पर जो भी सब है, सब क्या है? आकाश है। खाली जगह, जितनी भी जगह है जिसमें अपन सब रह रहे हैं, ये सब आकाश है। और इस लोक के बाहर
अलोकाकाश, क्योंकि वहां पर सिर्फ आकाश ही आकाश होता है। इस प्रकार से आकाश द्रव्य का स्वरूप देखा। अब अगली गाथा में लोकाकाश और अलोकाकाश देखते हैं।